होली पर आप देखेंगे तो सुबह 4 बजे से ही लाइन लगता है। खाते सब लोग हैं, समझे कि नहीं, लेकिन बदनाम कोई और है। नवरात्रि में मैं बताऊं कि सन्नाटा पसर जाता है। एक महीने के लिए करीब करीब 95% दुकानें मछली की, मीट की, मुर्गा की बंद हो जाती हैं। तो यह कैसे हम कहें कि केवल मुसलमान ही खाता है। भारत का विश्वास, भारतीयों का विश्वास गाय माता पर है, तो उस पर से सारी चीज़ें हट जानी चाहिए कि कहीं से भी गाय माता को किसी प्रकार का नुकसान न हो, चाहे वो 14 साल की हो, चाहे 14 महीने की हो, चाहे 20 साल की हो। सरकार तो कह रही कि 14 साल से ऊपर जो जानवर है आप काट सकते हैं, तो सवाल लोग करेंगे कि क्या 14 साल के बाद जो है गाय में आपकी श्रद्धा नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है? सरकार एक प्रदेश में इस तरह की पाबंदी लगा रही है तो उसको पूरे देश में पाबंदी लगाना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर, जिस समाज के ऊपर कई वर्षों से दोषारोपण होता रहा, मॉब लिंचिंग होती रही, तो समाज अब कह रहा है कि हम लोग अब उस मांस को नहीं खाएंगे जिस जानवर को भारत के लोग माता के रूप में जानते हैं। और उन लोगों, मैंने वीडियो में भी देखा कि उन लोगों ने मजबूती से इस बात को रखा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और उसकी पूजा जैसे हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग करते हैं, उनकी आस्था उससे जुड़ी है। जो सरकार थी उसने पूरा छूट दिया था, जो सरकार आई एकाएक बंद कर दी। तो भाई जो इस कारोबार में था उसकी तो कोई गलती कहीं से है नहीं, तो सरकार को उसमें कुछ ना कुछ उन लोगों को मदद करनी चाहिए। गाय से आप दूध के जरिए पैसा वसूलने का प्रयास कीजिए, उसको कुर्बानी देने के लिए बेचने का प्रयास ना करें, मेरा तो यही कहना है। जानवरों के शरीर के चमड़े से बहुत सा उद्योग भी होता है, केवल उनकी हत्या मांस को खाने के लिए ही नहीं की जाती है। बकरा है, खस्सी है जो कटता है तो उसके जो चमड़े होते हैं उसकी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो उस उपयोग में भी लाया जा सकता है। और 100% एक्सपोर्ट का काम सरकार को बंद करना चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही एक बड़ा फैसला लिया गया कि वहाँ पर बड़े जानवरों की कुर्बानी आमतौर पर नहीं होगी। कुछ शर्तें रख दी गई कि जो जानवर 14 साल से कम के होंगे उनकी कुर्बानी नहीं होगी। इस खबर के बाद बंगाल के मुसलमानों ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि कोई भी जो है गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। उसमें हिंदू भाइयों की आस्था भी, और सरकार से हमारी अपील है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदू भाई उसको अपनी माता मानते हैं। और वहाँ के उलमा ने भी अपील की कि पूरे भारत में इस तरह से किया जाए। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पे जो मवेशी पालने वाले लोग हैं वो परेशान हैं कि उनकी जीविका इससे प्रभावित हो रही है। सरकार के इस फैसले से कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा रहा तो फिर जो है जो लोन हमने बैंकों से लिया है वो हम कैसे चुकता करेंगे, हम अपनी सुसाइड तक की बात कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की जो अपील है किस तरह से वो देखते हैं कि गाय को जो है पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि अब रोक लगा दी जानी चाहिए। उसके नाम पर बहुत सारे मॉब लिंचिंग से लेकर तमाम जो है लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बंगाल का जो मामला जी देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है और बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि जिस समाज के ऊपर कई वर्षों से दोषारोपण होता रहा, मॉब लिंचिंग होती रही, तरह तरह की बातें होती रही, वो समाज अब कह रहा है कि हम लोग अब उस मांस को नहीं खाएंगे जिस जानवर को भारत के लोग माता के रूप में जानते हैं। और उन लोगों, मैंने वीडियो में भी देखा कि उन लोगों ने मजबूती से इस बात को रखा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और उसकी पूजा जैसे हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग करते हैं, उनकी आस्था उससे जुड़ी है। हम लोगों को उनकी आस्था के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और उन लोगों की भी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है कि भारत में रहने वाले किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग भारत के हर उस चीज़ को अपनाने को तैयार हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या आस्था का विषय है।
लेकिन सरकार तो कह रही कि 14 साल से ऊपर जो जानवर है आप काट सकते हैं, तो सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या 14 साल के बाद जो है गाय में आपकी श्रद्धा नहीं रहती है, वो खत्म हो जाती है? देखिए, सरकार ने अगर ये बात कहा कि 14 साल के बाद किसी भी जानवर को काट सकते हैं, तो ये सरकार ने गलत कहा है। कानून है ये स्लॉटर का 1950 का। नहीं, कानून अगर है तो उसमें से गाय माता को बाहर कर दीजिए। ये मांग हो सकती है। हाँ, गाय माता को बाहर कर दीजिए। अब बाकी उपयोगिता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जो क्योंकि गाय और भैंस जानवर की उम्र बहुत कम होती है, वो चौथी पीढ़ी होती है 14 साल, तो उस केस में आप उसको जैसे भी होगा आप कर सकते हैं। जैसे कि जानवरों के शरीर के चमड़े से बहुत सा उद्योग भी होता है, केवल उनकी हत्या मांस को खाने के लिए ही नहीं की जाती है। ऐसी एक भ्रामक प्रचार है, जैसे कि बकरा है, खस्सी है जो कटता, तो उसके जो चमड़े होते हैं उसकी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो उस उपयोग में भी लाया जा सकता है। लेकिन भारत का विश्वास, भारतीयों का विश्वास गाय माता पर है, तो उस पर से सारी चीज़ें हट जानी चाहिए कि कहीं से भी गाय माता को किसी प्रकार का नुकसान न हो, चाहे वो 14 साल की हो, चाहे 14 महीने की हो, चाहे 20 साल की हो। तो मुसलमान तो अब समर्थन में आ रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई तरह का एक्शन नहीं ले रही है। हम देखते हैं कि जो है निर्यात, बीफ निर्यात में भारत बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा डाटा है कि यहाँ से भी होता है, तो सरकार क्यों नहीं उस तरह से मतलब रोक लगा रही है उस पर? देखिए, इसी बात को लेकर शंकराचार्य जी आज भ्रमण पर निकले हुए हैं। उनकी शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश में है कि हम हर ज़िले में जाएंगे और गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, तो अगर सरकार एक प्रदेश में इस तरह की पाबंदी लगा रही है तो उसको पूरे देश में पाबंदी लगाना चाहिए और 100% एक्सपोर्ट का काम सरकार को बंद करना चाहिए। सुना जाता है कि बीफ का एक्सपोर्ट इंडिया से सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अभी तक देखा नहीं गया, मैंने देखा नहीं है। अब बीफ का मतलब केवल गाय होता है ये भी मैं नहीं समझ पाता हूँ, जो हकीकत है। उसमें बैल भी आता है, पड़वा भी आता है, भैंस भी आती हैं, बहुत सी बड़े जानवरों का मांस होता है। तो उसमें अगर एक्सपोर्ट होता है तो भाई गाय माता की अगर जहाँ तक बात आती है तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और गाय माता को किसी भी एंगल से हम लोग, ये कोई ईंटा भी मारता है तो कष्ट होता है। लेकिन वहाँ जो मवेशी पालने वाले हैं, बकरीद में जो जानवर बेचते थे, अब उनका बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि जो हमने 5 लाख, किसी ने 1 लाख लोन लेकर जो है गाय को खरीदा था कि बकरीद पर हम बेचेंगे तो अच्छी खासी रकम होगी। वो कह रहे हैं सरकार के इस फैसले से हम सुसाइड करने पर मजबूर। नहीं, उनका कहना एकदम उचित है। जो व्यक्ति 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये लगा के गौशाला खोला है और उसको मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप उस गाय से आप दूध के जरिए पैसा वसूलने का प्रयास कीजिए, उसको कुर्बानी देने के लिए बेचने का प्रयास ना करें, मेरा तो यही कहना है। और सरकार उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी दे, समझे कि नहीं? क्योंकि जो सरकार थी उसने पूरा छूट दिया था, जो सरकार आई एकाएक बंद कर दी। तो भाई जो इस कारोबार में था उसकी तो कोई गलती कहीं से है नहीं, तो सरकार को उसमें कुछ ना कुछ उन लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि उनका जो व्यवसाय है वो एकाएक तो ध्वस्त हो जाएंगे। और हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो उसके बच्चे से या दूध के माध्यम से वो अपना जो भी नुकसान उनका और निकाले, लेकिन बकरीद के मौके पर या कोई पर्व के मौके पर उसको कुर्बानी के लिए देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और यह मुसलमान भाई भी कह रहा है कि ये बात सही नहीं है। हाँ, मुसलमान तो कह रहे भाई आपकी माता है, आप क्यों इस तरह से लेकर यहाँ पे हैं? अब सरकार ने भी कह दिया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए उन लोगों इस को। मामले पर जो है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का आज बयान आया है कि बंगाल के वो जो मवेशी पालने वाले हैं वो अगर चाहें तो हम उनकी गाय अब खरीदना शुरू करेंगे। हम एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं ओलेक्स की तरह, जी ओलेक्स। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ये काम वो करना चाहते हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो सराहनीय है, लेकिन संख्या बहुत होगी, इतनी बड़ी संख्या में
रखने के लिए जगह भी होना चाहिए। अब शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कहा होगा। तो कुछ लोगों को ही राहत मिल जाए। हाँ, स्वाभाविक है, एक आदमी को मिले चाहे 11 आदमी को मिलेगा तो किसी न किसी को। लेकिन अब पहल अगर वो कर रहे हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है और पूजनीय है। मतलब ये लगता है कि इस तरह से उन्होंने किया तो वहाँ तक बात पहुँचेगी, लोग एकदम। अरे पूरे देश के वो शंकराचार्य हैं, भारत के कई देशों के शंकराचार्य हैं, उनकी बात वहाँ फट से पहुँच जाएगी और बहुत लोगों को राहत मिलेगा इससे। क्योंकि देखिए, जैसे आज मैं कह रहा हूँ, वैसे हजारों लोग इस बात की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पहुँचेगी। तो शंकराचार्य जी के हाथ पैर बहुत बड़े हैं और अप्रोच भी बहुत बड़ा है, तो वो ये काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शंकराचार्य जी चाहें और ना हो पाए। और बंगाल में शंकराचार्य जी के लोग ना हों, लाखों की करोड़ों की संख्या में शंकराचार्य जी के लोग वहाँ भी होंगे, तो उसकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जब बकरीद आती है तो कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं कि केक की कुर्बानी कर लीजिए, क्या नाम है, पत्ते उत्ते काट लीजिए, मतलब पूरी तरह से वेगन हो जाइए। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो है होली पर जो है खूब मांस खाते हैं। ये देखिए, ये सब फालतू लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है ना, इनके पास कोई काम नहीं है। बनारस, काशी जो है विश्व का सबसे बड़ा धर्म नगरी है। इसी धर्म नगरी में मुझे लगता है कि प्रतिदिन लाखों मुर्गे कटते हैं, हजारों बकरियां और खसी करता है। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो इस टाइप का काम करते हैं कि बकरीद पे, ईद पे या जो भी मुसलमान भाई का पर्व होता है उस पर वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो, समझे कि नहीं। उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। जबकि वास्तव में प्रतिदिन छोड़िए, होली पर आप देखेंगे तो सुबह 4 बजे से ही लाइन लगता है। खाते सब लोग हैं, समझे कि नहीं, लेकिन बदनाम कोई और है। मुसलमान बदनाम। हाँ, वो बदनाम मुसलमान को करते हैं। जबकि अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो मुसलमान कम खाते हैं, हिंदू ज़्यादा खाते हैं। भाई अगर बनारस की जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो कम है, तो कम खाते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं। तो नवरात्रि में सस्ता हो जाता है। नवरात्रि में मैं बताऊं कि सन्नाटा पसर जाता है। एक महीने के लिए करीब 95% दुकानें मछली की, मीट की, मुर्गा की बंद हो जाती हैं। तो यह कैसे हम कहें कि केवल मुसलमान ही खाता है, समझे कि नहीं। ये सीधा प्रमाण है। तो इस तरह की चीज़ें करने वाले लोग हैं अभी भी धरती पर, और सरकार को सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें या गलत चीज़ें करने वाले लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। देखिए, ये भारत है, सबका देश है, सब लोग रहना चाहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। कुछ लोग हैं जो करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनालिटी चमकाते हैं, तो ऐसे लोगों को लोग दरकिनार भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शशि प्रताप सिंह जी से बातचीत हो रही थी और इन्होंने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमानों ने जो फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है और सरकार को चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे ताकि उसके वध पर रोक लग सके पूरी तरह से। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।